हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला तिथि 24 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, रांची समेत राज्य के इन इलाकों में बारिश, जाने कब साफ होगा मौसम। राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में आज 9 दिसंबर की सुबह से ही बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में बदलाव आया है। कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी मौसम कुछ ठीक नहीं रहेगा। कोहरे व धुंध का असर रहेगा। वहीं तापमान में भी गिरावट होगी। अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक ठंड का एहसास होगा। इन जिलों में वज्रपात के भी आसार। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 9 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी झारखंड को छोड़कर झारखंड प्रदेश के बाकी सभी हिस्सों में बारिश के हुई। गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा में वज्रपात होने का भी पूर्वानुमान जताया। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। 10 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। रांची में इस सीजन में पहली बार पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम पारा 3 डिग्री गिरकर 9.8 पर आ गया। यह सामान्य से कम है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण हल्के दर्जे की बारिश होगी। इससे दिन में बादल छाए रहेंगे और पारा गिरेगा। कल भी रहेगा कोहरे का साया। मौसम विभाग ने बताया है कि आज मंगलवार को भी अधिकतर समय बादल छाए हुए ही रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रह सकता है। सुबह सुबह हल्का कोहरा रहेगा। वहीं 11 दिसंबर को मौसम साफ हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद से रांची समेत राज्य के लगभग सभी जिलों में ठंड बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में झारखंड के धनबाद जिला वासेपुर के न्यू मटकुरिया निवासी मिर्जा नदीम बेग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में धनबाद के बैंक मोड़ थानेदार लव कुमार ने उसके पिता आरिफ बेग और भाई मासूम रजा को थाने बुलाकर घंटों पूछताछ की। इसमें पता चला कि नदीम ने मालिक को फंसाने के लिए पीएम मोदी को धमकी भरा मैसेज भेजा था। क्या था धमकी भरे मैसेज में? बता दें कि नदीम को शनिवार को अजमेर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था। आरोप है कि उसने अपने मोबाइल से महाराष्ट्र के गोवंडी थाने के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर बताया था कि उसकी कंपनी का मालिक धनबाद में हथियार की फैक्ट्री चलाता है। उसका मालिक प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहा है। वह ट्रेन में भी विस्फोट करने की योजना बना रहा है। सऊदी अरब में भी काम कर चुका है नदीम। मैसेज मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने फोन करने वाले का लोकेशन अजमेर में मिलने पर अजमेर पुलिस से संपर्क साधा। इसके बाद नदीम को दबोच लिया गया था। पूछताछ में पता चला कि नदीम गुजरात के पालनपुर की एक कंपनी में काम करता है। कंपनी के मालिक से विवाद के बाद उसने अपने मालिक को फंसाने के लिए यह मैसेज भेजा था। वह अजमेर से दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा था। पूछताछ में पता चला कि नदीम सऊदी अरब में भी काम कर चुका है। पुलिस नदीम के घर वालों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटा रही है। लव मैरिज के बाद पति दूसरी लड़की से करने लगा था प्यार, फिर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर है, जहां पंडरा बनहोरा निवासी 25 साल की शालिनी टोप्पो ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली है। वह चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स का काम करती थी। जनवरी 2022 में ही पंडरा बनहोरा के रहने वाले रवि विकास तिर्की के साथ लव मैरिज किया था। मृतका के मायके वालों का कहना है कि शालिनी का पति का किसी अन्य लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात पर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। शालिनी कांके थाना क्षेत्र के टंगराटोली बाजार अठांड निवासी सुनील टोप्पो की पुत्री थी। क्या है पूरा मामला? मृतका के मायके वालों ने बताया कि कुछ माह पहले इसी विवाद को सुलझाने के लिए कांके स्थित उसके मायके में
दोनों पक्षों की बैठक भी हुई थी। इसके बाद घर वालों ने शालिनी को ससुराल भेज दिया था, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। वहीं शनिवार की शाम चान्हो सीएचसी से ड्यूटी कर लौटने के दौरान ही शालिनी ने कीटनाशक पी ली और मांडर मरियम टोली स्थित अपनी बहन के ससुराल चली गई और वहां उसे अपने बैंक पासबुक, एटीएम समेत कुछ अन्य कागजात सौंप दी। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब शालिनी के बहन बहनोई ने उसे मांडर मिशन स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसने दम तोड़ दिया। पहले मोटा टाइगर और अब गोमिया। झारखंड में एक और उग्रवादी को मौत के घाट उतारा। झारखंड में उग्रवादियों की जैसे शामत आ गई हो। एक ओर पुलिस लगातार अभियान चलाकर नक्सलियों का खात्मा करने पर तुली है, वहीं अब झारखंड पुलिस को इस काम में आम लोगों का भी साथ मिलने लगा है। हाल ही में पीएलएफआई से जुड़े उग्रवादी मोटा टाइगर को ग्रामीणों ने मार डाला था और अब उसी के शागिर्द गोमिया नामक उग्रवादी को भी चाईबासा के गुड्डी में ग्रामीणों ने घेर कर रविवार को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एसपी आशुतोष शेखर का कहना है कि क्षेत्र में इसकी चर्चा तो है, लेकिन अभी किसी उग्रवादी की बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। मामले की छानबीन चल रही है। क्या है पूरा मामला? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएलएफआई से जुड़ा गोमिया नामक उग्रवादी वह बांधू का रहने वाला था, जो मोटा टाइगर का शागिर्द था और गुदड़ी के गिरू में हुए दोहरे हत्याकांड में नामजद अभियुक्त भी था। दोहरे हत्याकांड के बाद ग्रामीण लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। वहीं जिले के गुदड़ी, सोनुआ, गोइलकेरा में अन्य उग्रवादी घटनाओं से लोग आजीज आ चुके थे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने इन उग्रवादियों पर लगाम कसने की रणनीति बना ली थी। शुक्रवार को ही गुदड़ी के लोढ़ाई में हुई इस बैठक में आसपास के 30 गांवों के लोग शामिल हुए। इसमें ऐसे आरोपियों के सेंधरा करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में गोमिया उनके हाथ लग गया। सके बाद सैकड़ों लोगों ने घेर कर उसका काम तमाम कर दिया। दोहरे हत्याकांड से आक्रोश में थे लोग। बता दें कि गुदड़ी के गिरू गांव में 24 नवंबर को रवितांती और खूंटी निवासी संसा टोपनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। संसा रवि के घर मिलने आए थे। इस वारदात में परिवार के अन्य सदस्यों ने भागकर जान बचाई थी। घटना में गुदड़ी पुलिस ने पीएलएफआई कमांडर मोटा टाइगर व गोमिया के ऊपर हत्या व उग्रवादी हिंसा का केस दर्ज किया था। इसके 3 दिन बाद 27 नवंबर की शाम को अज्ञात अपराधियों ने गोइलकेरा भरडीहा बाजार में सेरेंगदा गांव के युवक नमन लोमगा की पीट कर हत्या कर दी थी। जमीन विवाद सुलझाने गए थे थाना प्रभारी, खुद हो गए घायल। जमीन विवाद के कारण चान्हो थाना क्षेत्र में एक बार फिर हिंसक झड़प हुई, जिसमें थाना प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता घायल हो गए। यह घटना बिजुपाड़ा खलारी रोड स्थित सिटी मोड़ के पास घटी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5 दिसंबर को सिटी गांव के बसंत टाना भगत द्वारा जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस पर चोरेया मोड़ निवासी कर्मवीर सिंह ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कर्मवीर सिंह के साथ मारपीट की गई और उसे घायल कर दिया गया। 7 दिसंबर की शाम को पिपराटोली के पप्पू शाही और उसके साथियों ने कथित तौर पर बसंत भगत के साथ मारपीट की। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। थाना प्रभारी को भी आई चोटें। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जब एक पक्ष के लोग गोलबंद हो गए और पिपराटोली जाकर पप्पू शाही के मकान में तोड़फोड़ की। इसी बीच विवाद को शांत कराने पहुंचे चान्हो थाना प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता भी झड़प में घायल हो गए। घटना के बाद चान्हो थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। घटना के बाद से सिटी गांव और पिपराटोली इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। जब पहली बार विधानसभा पहुंचे जयराम महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के डुमरी विधायक जयराम महतो आज 9 दिसंबर को पहली बार विधानसभा पहुंचे। छठी विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचे जयराम महतो का अलग ही अंदाज दिखा। सदन में पहुंचने से पहले उन्हें दरवाजे पर मत्था टेका, हाथ जोड़ा
और सदन में आम लोगों की आवाज बुलंद करने का संकल्प दोहराया। कही ये बड़ी बात। इस दौरान वह सदन नंगे पैर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कहा कि सदन एक पवित्र स्थान है। लाखों लोगों की उम्मीदें इस सदन से जुड़ी रहती हैं। इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने के उद्देश्य के साथ राजनीति में कदम रखे हैं। बता दें कि छठी विधानसभा सत्र में जयराम महातो समेत 20 नए विधायक शामिल हुए। ये ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। सभी नवनिर्वाचित विधायकों के अलग अलग रंग रूप देखे गए। झारखंड में यहां गोली लगने से सिपाही की गई जान। आनन फानन में पहुंचे एसपी डीएसपी। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी स्थित सीआरपीएफ कैंप में सोमवार सुबह एक सिपाही को गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया। हालांकि चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक सिपाही की पहचान हवलदार नंदकिशोर सिंह के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदकिशोर सिंह राइफल साफ कर रहे थे, तभी दुर्घटनावश गोली चल गई, जो उनके सिर पर लग गई। इसके बाद उनके सहकर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी अजीत कुमार, डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम सहित अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे। झारखंड के 59,000 पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों को नए साल के मौके पर एक बड़ी गिफ्ट मिली है। जनवरी 2025 से उन्हें 4% बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी 3 साल के लिए निर्धारित की गई है, जो 2027 तक लागू रहेगी। जाने विभाग ने क्या लिया है निर्णय। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई नई राशि के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,200 रुपये मानदेय मिलेगा, जबकि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,200 रुपये मानदेय मिलेगा। 5 तक पढ़ाने वाले टेट पास शिक्षकों को 23,530 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा केवल प्रशिक्षित शिक्षक जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, उन्हें 20,384 रुपये मिलेंगे। आकलन परीक्षा पास करने वाले कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को 21,788 रुपये मिलेगा। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 18,816 रुपये और आकलन परीक्षा पास शिक्षकों को 20,112 रुपये मिलेंगे। अभी कितना मिल रहा है मानदेय? वर्तमान में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले टेट पास शिक्षकों को 24,300 रुपये, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टेट पास शिक्षकों को 22,680 रुपये, प्रशिक्षित कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को 19,000 रुपये 656 रुपये और आकलन परीक्षा पास शिक्षकों को 21,008 रुपये मिलते हैं। साथ ही कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 18,144 रुपये और आकलन परीक्षा पास करने वालों को 19,392 रुपये मानदेय मिलता है। साइबर क्राइम मामले में हाईकोर्ट ने 3 को दी सशर्त जमानत। झारखंड हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजायाफ्ता गणेश मंडल, संतोष मंडल और अंकुश कुमार मंडल की सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत प्रदान की है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सजा को निलंबित करते हुए जमानत मंजूर की। जमानत की शर्तें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि तीनों अभियुक्त हर महीने संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ ही उनका जमानतदार उसी जिले का होगा जिसकी उस क्षेत्र में अचल संपत्ति हो। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को यह छूट दी है कि अगर ये अभियुक्त फिर से किसी साइबर अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो ईडी जमानत खारिज करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। क्या है मामला? बता दें कि यह मामला जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव के 5 अभियुक्तों गणेश मंडल, संतोष मंडल, प्रदीप मंडल, पिंटू मंडल और अंकुश कुमार मंडल से जुड़ा है। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी पते पर सिम कार्ड लेकर बैंक अधिकारी बनकर कॉल के जरिए साइबर ठगी की। मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 6 अगस्त 2018 को पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी कर 27 मई 2019 को ईडी ने 5 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
13 दिसंबर 2019 को विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोप तय किए थे। अदालत का फैसला। जुलाई 2024 में रांची के पीएमएलए की विशेष अदालत ने इन पांचों आरोपियों को 5-5 साल की सश्रम कैद और 2.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को गणेश मंडल और संतोष मंडल ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की ओर से अधिवक्ता AK दास और सौरभ कुमार ने पैरवी की। ईडी ने मामले में 24 गवाह और कई दस्तावेज पेश किए थे, जो साइबर अपराध में मनी लॉन्ड्रिंग के उपयोग की पुष्टि करते हैं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्तों को सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने ईडी को सतर्क रहने और अभियुक्तों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय सोनिया गांधी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। मरांग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्हें देश भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की परंपरागत भावना को व्यक्त करते हुए जोहार और मरांग बुरु का उल्लेख कर अपनी शुभकामनाएं दी, जो राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। जयराम महतो ने क्षेत्रीय भाषा में ली शपथ, फिर पैर छूकर मुख्यमंत्री का भी लिया आशीर्वाद। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। छठी विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान डुमरी से नवनिर्वाचित विधायक जयराम महातो ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में शपथ ली, जो सदन में संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत करता है। शपथ ग्रहण के बाद जयराम महातो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक मथुरा महतो और मंत्री दीपिका पांडे के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील। देवघर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर देवघर में सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। जिले के नगर पुस्तकालय में आयोजित हस्ताक्षर अभियान में हजारों लोगों ने भाग लिया और संकल्प लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत सरकार ठोस कदम उठाए, ताकि हिंदुत्व की रक्षा हो सके और देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदू सुरक्षित महसूस कर सकें। इस अभियान में भाग लेने वालों का कहना था कि भारत के असम, बंगाल और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ती जा रही है, जबकि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने देश वापस भेजा जाए और उनकी जगह विदेशों में रह रहे हिंदुओं को भारत में स्थान दिया जाए। इससे सनातनी समाज एकजुट होकर अपनी संस्कृति और धर्म को सुरक्षित रख सकेगा। इस हस्ताक्षर अभियान में नारायणा टिब्रेवाल, विपेंद्र झा, कुमार उर्मिलेश, अनूप केसरी, राजेश केसरी, विजय कुमार पांडे, राजेश तिवारी, शैलेंद्र सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर इन दिनों झारखंड और अन्य राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी चिंता जताई जा रही है और सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का झांसा देकर 37 करोड़ ठगा, बिहार से मास्टरमाइंड धराया। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS एडमिशन का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगने वाले रैकेट के मास्टरमाइंड निशांत सिंह उर्फ नितांत को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड पुलिस ने मुजफ्फरपुर सदर थाना पुलिस के सहयोग से रविवार देर शाम उसे गोबरसही से दबोचा।
निशांत ने आकाशवाणी पटना और रांची दूरदर्शन केंद्र में कार्यरत 2 अफसरों से उनकी पुत्रियों का MBBS में नामांकन कराने के नाम पर 37 लाख रुपए ठगे थे। क्या है पूरा मामला? पुलिस ने बताया कि निशांत ने ओम प्रकाश झा से 18,41,000 और दिव्य दिवाकर दिनेश से भी इतनी ही राशि ठगी थी। इन दोनों से रुपए लेने के बाद निशांत ने उन्हें नामांकन में देरी होने का बहाना बनाकर पोस्ट डेटेड चेक दिए, जो बाउंस हो गए। कई बार प्रयास करने के बावजूद रुपये वापस नहीं मिले। इसके बाद ओम प्रकाश झा ने 9 मई को रांची के जगन्नाथपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। लखनऊ के KGMU में नामांकन का दिया था झांसा। पुलिस की छानबीन में पता चला कि निशांत सिंह ने ओम प्रकाश और दिव्य दिवाकर की पुत्रियों का नामांकन लखनऊ के KGMU में कराने का झांसा दिया था। निशांत ने रुपए अपने भाई सुशांत के खाते में ट्रांसफर करवाए थे। काफी समय बाद जब वह रुपए वापस नहीं कर सका तो उसने फरार होकर रांची छोड़ दिया था। बाद में पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर उसे गिरफ्तार किया। अब रांची पुलिस निशांत से आगे की कार्रवाई करेगी। देवघर में बमबाजी और गोलीबारी से दहशत, पुलिस ने शुरू की जांच। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र में देर रात बमबाजी की घटना घटी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और SDPO सहित थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अज्ञात लोग लखना मोहल्ले में पहुंचे और अचानक बम फेंकने लगे। जब मोहल्ले के लोगों ने इसका विरोध किया तो मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। इसके अलावा देवघर के करौं थाना क्षेत्र में भी गोलीबारी की घटना हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दोनों घटनाओं से स्थानीय लोग भयभीत हैं और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। देवघर पुलिस के प्रवक्ता और CCR DSP लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा। लुत्फुल हक ने जिद्दातो बंगला मिडिल स्कूल के नए भवन का किया उद्घाटन। शिक्षा को लेकर जताई प्रतिबद्धता। पाकुड़ शहर के जिद्दातो बंगला मिडिल स्कूल में एक नए वर्ग कक्ष का उद्घाटन समाज सेवी लुत्फुल हक ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रेव स्टेफन सोरेन, पास्टर एमानुएल चित्रकार, सेक्रेटरी सुशीला मल्लिक, शुभ्रा दत्ता और अन्य लोग मौजूद थे। लुत्फुल हक ने वर्ग कक्ष का जायजा लिया और कहा कि मुझे खुद स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरा सपना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने झारखंड सरकार के उद्देश्य की सराहना की, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। सरकार ने बच्चों को भोजन, किताब, कॉपी, ड्रेस और साइकिल जैसी कई सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस विद्यालय में अपने निजी योगदान से वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया है। यह स्कूल पाकुड़ शहर की शान है और काफी पुराना है। ठंड के मौसम को देखते हुए उन्होंने यह भी घोषणा की कि सभी बच्चों को स्वेटर दिए जाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा बिना स्वेटर के विद्यालय न आ सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब भी जरूरत पड़ी वे हमेशा इस स्कूल में मदद के लिए आएंगे। इस मौके पर जिद्दातो उच्च विद्यालय की प्राचार्य इलेन एम हेम्ब्रम, जिद्दातो +2 विद्यालय की प्राचार्य नीतू हाजरा, शुक्ला दत्ता, शुभ्रा दत्ता, लीना पंडित और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। अतिक्रमण मामले में लापरवाही, पूर्व अंचल अधिकारी को झेलना पड़ा ये दंड। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विपिन कुमार दुबे को उनके कार्यकाल के दौरान लापरवाही और अमर्यादित आचरण के लिए निंदन का दंड दिया गया है। दुबे हुसैनाबाद, पलामू के तत्कालीन अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इस संबंध में झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। दुबे के खिलाफ 4 आरोप लगाए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत अतिक्रमण हटाने के मामलों में बिना सुनवाई आदेश पारित करना और अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन न करना शामिल है। इसके अलावा
अतिक्रमण हटाने के दौरान एक व्यक्ति के विरोध करने पर उस पर मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। उच्चाधिकारियों के साथ अमर्यादित भाषा के प्रयोग और अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन न करने के भी आरोप हैं। आरोपों की जांच के बाद संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। जांच रिपोर्ट और स्पष्टीकरण के आधार पर विभाग ने उन्हें निंदन का दंड देने का निर्णय लिया। अंधविश्वास में चाची ने ली मासूम की जान, पुलिस ने आरोपी महिला को दबोचा। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सलतुआ गांव में अंधविश्वास के कारण हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में एक महिला ने अपनी चचेरी गोतनी के 8 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या है पूरा मामला? चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा के अनुसार घटना की शुरुआत 28 नवंबर 2024 को हुई, जब सुनीता देवी नामक महिला के 6 महीने के बेटे की मृत्यु हो गई थी। महिला को शक था कि उसके बेटे की मौत उसकी चचेरी गोतनी के कारण हुई है। इस अंधविश्वास के चलते सुनीता ने अपनी चचेरी गोतनी के बेटे प्रेम कुमार सिंह 8 वर्ष की हत्या करने का फैसला किया। हत्या की पूरी घटना: रविवार को सुनीता देवी बच्चे को अरहर के खेत में घुमाने के बहाने ले गई और वहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह वापस अपने घर लौट आई। जब प्रेम कुमार सिंह घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चा नहीं मिलने पर परिजनों ने चैनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। कैसे खुला मामला? जांच के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि बच्चा आखिरी बार अपनी चाची सुनीता देवी के साथ देखा गया था। पुलिस ने सुनीता से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी महिला की निशानदेही पर पुलिस ने अरहर के खेत से बच्चे का शव बरामद किया। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि महिला अंधविश्वास में पड़कर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने यह जघन्य अपराध किया। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके हैं शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग। बाबूलाल मरांडी। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। मरांडी ने कहा कि झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग, जो राज्य की नींव मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं, अब भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में अब तक 39 अधिकारियों को एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने इस वर्ष 39 करोड़ 28 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं, जो 2022 के आंकड़े से लगभग 2 गुना है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार रिश्वत लेते पकड़े जाने के बावजूद दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। मरांडी ने इस स्थिति को शर्मनाक बताते हुए कहा कि जिन विभागों का कार्य आम जनता को राहत देना है, वे जनता की गाढ़ी कमाई लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कमजोर नीतियां और लचर व्यवस्था भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दे रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि झारखंड का विकास केवल एक सपना बनकर रह गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड सरकार से मांग की है कि वह भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार को पारदर्शिता और सख्ती दिखाने की जरूरत है। वायरल वीडियो पर जयराम महातो का सफाई। कहा, अगर लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो भाषा में कड़वाहट नहीं होगी। डुमरी से जेएलकेएम के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महातो एक विवादित वीडियो के कारण चर्चा में हैं। इस वीडियो में वे किसी नाजिर को खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने नाजिर से कड़े लहजे में पैसे वापस करने की बात कही। वायरल हुए इस वीडियो में महतो फोन पर नाजिर से यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उसने एक गरीब मजदूर से 10,000 रुपये घूस लिया है और 3 बार फोन काट दिया है। जब पत्रकारों ने विधानसभा के बाहर इस वायरल वीडियो को लेकर जयराम महातो से सवाल किए तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वीडियो सही है।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह भाषा उचित नहीं थी, लेकिन यह सब उस नाजिर की गलती थी जिसने गरीब आदमी से रिश्वत ली थी। महतो ने कहा कि अगर लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। महातो ने आगे कहा कि उनकी धमकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि गरीबों का शोषण किस तरह से हो रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह एक छोटी सी गलती हो सकती है, और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार किया। विधायक ने कहा कि यदि कोई मामले संवैधानिक तरीके से हल होने की आवश्यकता है तो वे संविधान के अनुसार काम करेंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां कड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वहीं यह भी जानकारी सामने आई है कि विधायक ने धमकी जिस नाजिर को दी थी वह डुमरी का नहीं, बल्कि बाघमारा का नाजिर था। हालांकि बार बार संपर्क करने के बावजूद बाघमारा के नाजिर ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिल्ली से रांची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान रद्द, यात्रियों ने किया हंगामा। दिल्ली से रांची के लिए शाम 4 बजे उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। उड़ान रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर रांची जाने के लिए इकट्ठा हुए यात्री फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद हंगामा करने लगे। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें समय रहते सूचना नहीं दी गई, जिससे वे एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर हुए। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य उड़ानों में समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यात्रियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। तनवीर आलम ने जताया कार्यकर्ताओं का आभार। पाकुड़ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव तनवीर आलम की अध्यक्षता में पाकुड़ जिला कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आलम ने उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि पाकुड़ विधानसभा चुनाव में उनकी माता निसात आलम को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा, आप सभी ने झारखंड में सबसे अधिक मतों से जीत दिलाकर इतिहास रचने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आलम ने कहा, आपने जो प्रेम, स्नेह, समर्थन और विश्वास जताया है वह अतुलनीय है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं और लाभों को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। मैं आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मानसारुल हक, मोहम्मद असद हुसैन, शाहीन परवेज, बल्ला शेख, मिस्टर शेख, कृष्ण यादव समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 14वें दिन शिक्षकेतर कर्मचारियों ने महाविद्यालय के मुख्य गेट पर जड़ा ताला। जामताड़ा महाविद्यालय जामताड़ा में 7वें वेतनमान व एसीपी एमएससीपी भुगतान आदि मांगों को लेकर सोमवार को महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सदस्य ने महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला बंद कर प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 14 दिन बीत गए हैं। हड़ताल के कारण महाविद्यालय में विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और कार्य बाधित है। बता दें कि मुख्य गेट पर ताला बंद करते हुए संघ के सचिव तापस कुमार चौबे ने बताया कि विभाग की ओर से हमारी जायज मांगों की अनदेखी किया जा रहा है। हम सभी कर्मी आज मुख्य गेट पर ताला बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी हम लोग धरना दे चुके हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप सबों के मांगों पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी हमारी मांगों को अब तक नहीं सुना गया है। यही वजह है कि संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया गया है। जहां 7वें वेतन और एसीपी एनसीपी का लाभ देने में विश्वविद्यालय को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी, उल्टा एसीपी एनसीपी को काटकर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि हम लोग इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं। वही हम लोग बाध्य होकर 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन तालाबंदी कार्यक्रम किया गया है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक 7वें वेतन के साथ एसीपी एनसीपी का भुगतान नहीं हो जाता। इसलिए महाविद्यालय के मुख्य गेट पर
तालाबंदी किए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। मौके पर संघ के अध्यक्ष अंजुम मुर्मू, सचिव तपस कुमार चौबे, महाविद्यालय के प्रधान सहायक समीर कुमार झा, सदस्य भोला दास, संतोष राम, मीरा कुमारी, मधुसूदन साधु, रंजीत चालक सहित संघ के सदस्य उपस्थित थे। चुपचाप अर्घा मरम्मत मामले में डीसी विशाल सागर ने बाबा मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त का वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है। वहीं एक अन्य मंदिर कर्मी हरिलाल पांडेय को मामले में निलंबित कर दिया गया है। डीसी ने यह कार्रवाई मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। मामले में डीसी ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटों के अंदर जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया था, जिसके आलोक में मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर मंदिर कर्मी हरिलाल पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। साथ मुख्य मंदिर प्रबंधक श्री रमेश परिहस्त की सभी प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है।